भी एंट्री होती है हमारे मेन लीड सॉन्ग हाउ यू की, जो अपनी क्यूट से बेटे चंचन को अपने साथ ऑफिस लेकर आया था। तो लाइक फादर लाइक सन की तरह दोनों ने सेम कपड़े एंड गॉगल्स पहने हुए थे। तो ऑफिस से बाहर निकलते हुए चिशी की नजर उन पर भी पड़ती है, तो हमें पता चलता है कि सॉन्ग हाउ मार्लिन ग्रुप ऑफ कंपनीज का सीईओ है। देन चिशी बाहर चली आती है, तो चिशी बाहर टैक्सी का वेट करती है, मगर वो 30 मिनट बाद आने वाली थी, इसीलिए वो पहले भागते हुए थोड़ी दूर जाती है। फिर साइकिल स्टैंड से एक साइकिल लेकर श्वान श्वान के स्कूल पहुंच जाती है, जहाँ पर श्वान श्वान अपनी मम्मा को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो आज श्वान श्वान का आखिरी दिन था यहाँ पर, इसके बाद वो किंडरगार्टन जाने वाली थी। वह आज श्वान श्वान का बर्थडे भी था, इसीलिए चिशी श्वान श्वान को उसकी फेवरेट जगह ले जाती है, जिससे श्वान श्वान काफी ज्यादा हैप्पी होती है। दूसरी ओर सॉन्ग हाउ चंचन से कहता है कि आज से तुम मेरे असिस्टेंट हो, तो अब काम पे लग जाओ। ये कहकर वो उसे कुछ फाइल्स देता है, जिनकी कॉपीज बनाकर लाने के लिए कहता है। तो चंचन अकेले ही निकल जाता है, लेफ्ट में चला जाता है, जहाँ दूसरे एम्प्लॉयज उसे देखकर पूछते हैं कि आखिर ये किसका बच्चा और यहाँ क्या कर रहा है। तो चंचन उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे बॉस का असिस्टेंट हूँ और अभी मैं काम कर रहा हूँ। दूसरी ओर इधर डिपार्टमेंट डायरेक्टर सॉन्ग हाउ को चिशी का प्रेजेंटेशन दिखाता है, मगर सॉन्ग हाउ तो उसे फायर कर देता है, क्योंकि उसने कंपनी में पैसों का घोटाला किया था। अब डायरेक्टर हाउ के पीछे उसके जीजा का हाथ था, जो कंपनी का ही एक बड़ा डायरेक्टर था। तो सॉन्ग हाउ उसे भी वार्निंग देते हुए कहता है, अपने साले के घोटाले की भरपाई अब तुम्हें करनी होगी। इधर चंचन नीचे पहुंच जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इन पेपर्स को कॉपी कहाँ पे करे। अब काफी ढूंढने के बाद भी उसे कुछ भी नहीं मिल रहा होता है, इसीलिए वो रोते हुए अपने डैड के पास वापस चला जाता है, जहाँ सॉन्ग हाउ उसे कहता है कि कैसा लगा काम करने में, मजा आया ना। इस पर चंचन कहता है कि मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे अब जल्दी से किंडरगार्टन जाना है। तो सॉन्ग हाउ ने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि चंचन किंडरगार्टन जाने से मना कर रहा था। तो आज चंचन का भी बर्थडे था, इसीलिए सॉन्ग हाउ चंचन के सूट पर एक ब्रोच लगाता है, जो देखे चंचन कहता है कि मुझे मम्मा का ये ब्रोच बहुत ज्यादा पसंद है और मैं अब इसे अपनी मॉम के हाथ से पहनना चाहता हूँ। जो सुन सॉन्ग हाउ को उसके लिए थोड़ा बुरा फील होता है। तो आखिर चंचन की मॉम कौन है, ये तो हमें कहानी में आगे ही पता चलेगा। इधर चिशी श्वान श्वान को उसका बर्थडे गिफ्ट दिलाने के लिए लाई थी, जहाँ श्वान श्वान को एक सिंड्रेला की डॉल पसंद आती है, जो काफी महंगी थी, मगर चिशी श्वान श्वान के लिए उसे खरीद लेती है। तो उसे लेकर वो बिलिंग कराने गई थी कि तभी इसी टॉय शॉप में सॉन्ग हाउ चंचन को लेकर आ जाता है, जहाँ चंचन को एक सुपर हीरो वाला टॉय पसंद आता है, मगर सॉन्ग हाउ उसके लिए दूसरा गिफ्ट लेकर बिलिंग कराने चला आता है। जो देख चंचन थोड़ा सैड होकर कहता है कि आज बर्थडे तो मेरा है। तभी वो नोटिस करता है कि उसके सूट पर वो ब्रोच नहीं था, तो चंचन उसे ढूंढने लग जाता है। तो उसे ढूंढते हुए नजर पड़ती है चिशी पर, जिसके पास भी वही सेम ब्रोच था। तो चंचन आकर उससे कहता है कि आंटी वो ब्रोच मेरा है, आपने क्यों लिया। तो चिशी उसे बताती है कि बच्चे आपसे कोई गलती हो गई होगी, लेकिन चंचन कहता है कि नहीं वो मेरा ही है। तभी वहाँ पर सॉन्ग हाउ भी पहुंच जाता है, तो उसे भी लगता है कि उस ब्रश को चिशी ने ही लिया होगा। तो चिशी उसे कहती है कि ये मेरा है, इसलिए मैं आपको क्यों दूं। जिस पर सॉन्ग हाउ कहता है कि ठीक है, फिर सिक्योरिटी कैमरास चेक कर लेते हैं, पता चल जाएगा कि तुमने ही इसे उठाया है। इस पर चिशी कहती है कि जब ये ब्रश मेरा है तो मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं। क्या कर वो जाने लगी थी, मगर सॉन्ग हाउ उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि आज मेरे बेटे का बर्थडे है, इसलिए प्लीज कोई बखेड़ा मत खड़ा करो। तो चिशी भी बता देती कि आज मेरी बेटी का भी बर्थडे है और मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट करने का। अब इनकी बातें चली रही थी कि चंचन कहीं से उस ब्रोच को ढूंढ कर ले आता है और डैड को बुलाकर बताता है कि मुझे ये ब्रोच मिल गई। अब सॉन्ग हाउ उस ब्रोच को देखकर हैरान होता है कि आखिर ये सेम ब्रोच उस लड़की के पास कैसे था। अब इस ब्रोच का क्या सीक्रेट है, ये भी हमें कहानी में आगे ही पता चलेगा। अब सॉन्ग हाउ